धन धन गुण ते कलिजुग जेमा ए निध आवी धन धन अखंड ते भरथनो लीला ए पधरावी धन धन गोकुल जमुना त्रट धन धन ब्रजवासी 11 वर्ष लगे लीला करी 14 भवन प्रकाशी। चौदह भवन सुपन तना जोवाव्यो छे साथे आ ब्रह्मांड मुक्त पाम से सोनो जागे समासे वली जोग मायनो ब्रह्मांड की दो रमवारास रामत रमे श्रीराज सो साथ सकल उल्लास सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी को प्रणाम करते हुए प्रकाश गुजराती बेहद वाणी प्रकरण 23-24 चिंतन चल रहा है। ये प्रकरण प्रकाश गुजराती में 31 नंबर प्रकरण है। बेहद वाणी के विषय में हम बहुत ही चौपाई के आधार पर बारीकी वर्णन में गए हुए हैं। आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के विषय में हम बार बार बोल रहे हैं कि राज्य महाराज के हृदय में आता है कि मैं ये ब्रह्मात्मा हूं जो आनंद में रहे, इनको मेरी पातशाही और मैं इनके प्रति कितने प्रेम करता हूं, इसको मैं अनुभव कराऊं। और अक्षर ब्रह्म मेरा 7 अंश है। मेरे इस ब्रह्म लीला में, इस ब्रह्म धाम में कैसी लीला होती है, अक्षर ब्रह्म को भी जानकारी दूं। ये दो इच्छा, ये दो कारण सृष्टि का मेन है। अब इसके आधार पर सारी सृष्टि, शास्त्र इसी के आधार पर है। इसीलिए तारतम्य जो ज्ञान है वो मास्टर है, मास्टर ज्ञान है। अब आइए, जब राज जी ने इस तरह से हृदय में सोचने का अर्थ है कि अक्षर ब्रह्म के जो कल्पना का ब्रह्मांड होता था उसको सपना में देखने लगा। इसीलिए धरती में पहले से संसार सपना बोलते थे, आवाज आई थी, लेकिन क्यों सपना, किस तरह से ये ज्ञान नहीं था, तारतम्य ने बताया। अब अक्षर के सपना के ब्रह्मांड बना करके उस मूल्य मिला बैठे परात्म स्वरूप ब्रह्म आत्माओं को 3 एपिसोड में परमात्मा खेल दिखाने वाले हैं। परात्म परमधाम में ही है, लेकिन सूरता को 3 ब्रह्मांड मिल गया। राज्य के हृदय में ये प्रोग्राम है। तो पहला एपिसोड है ब्रजलीला, इसीलिए धन धन गोकुल जमुना त्रट धन धन ब्रजवासी 22 नंबर चौपाई। उसके बाद दूसरा एपिसोड है रास और तीसरा एपिसोड है जागरणी का ब्रह्मांड। तो यहाँ प्रसंग आया, पहला एपिसोड के लिए धन्यवाद दे दिए। जमुना धन धन है, गोकुल तट जमुना है और ब्रजवासी भी धन्य धन्य है। 11 वर्ष लीला करी 14 भवन प्रकाश। तो ये 11 वर्ष और 52 दिन जो संयोग वियोग की लीला हुई उसको काल माया का ब्रह्मांड कहा गया। श्री कृष्ण में बिल्कुल पागल हैं, लेकिन कार्य कारण महाकारण आज हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में तारतम्य के प्रकाश से, सदगुरु के मेहनत से, गुरु परंपरा से सृष्टि के कार्य कारण महाकारण विषय में सृष्टि के कार्य कारण विषय में जो ज्ञान हमारे अंदर है, जो ज्ञान हमारे अंदर है वो ब्रज के भूमि में नहीं था। क्यों? तारतम्य नहीं था। इसलिए ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, तब जाकर क्या होता है, जितनी भी शास्त्र में मनुष्य जीवन की महिमा गाई है उसको भी इसी में आत्मसात होता है। और भारत भूमि का जो भी महत्व गाय वो भी इसी में आत्मसात होता है।
और तारतम्य ज्ञान के लिए शास्त्रों में किस तरह से बात की, इसको भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी ऐसे आंटियों की खुलासा हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट इतना लेने से। और ब्रज की जब बात करते हैं तो संपूर्ण संसार के भक्त जो है ब्रज की महिमा गाते, उसका भी सार्थकता हो जाएगा। क्यों गाए ब्रज भूमि की महिमा, धूल धूल की महिमा क्यों गाए, उसको भी आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने श्री कृष्ण स्वरूप में होकर के स्वयं लीला की है, इसलिए इसकी महिमा गाई गई। सब इसका भी आंसर मिल जाता है। सब चीज है शास्त्रों में, लेकिन महाकारण पता न होने से बहुत कुछ उलझन है। तो इसका सबका सॉल्यूशन तारतम्य वाणी है, तारतम्य ज्ञान है, तारतम्य महामंत्र है। तो ये 3 एपिसोड में से यहाँ पर पहला एपिसोड की बात हो रही है। मान के चलिए 11 वर्ष लगे लीला करी, 14 भवन प्रकाश। 14 भवन सुपन तना आए ना, शास्त्रों में है संसार सपना है, संसार सपना। हम भजन बहुत छोटे गाते थे, यो संसार सपना को हो यो खेल, ये संसार सपना का खेल है करके हम छोटे छोटे तभी गाते थे। तो ये क्यों गाने, ये जो भजन जो हम गाते हैं कहाँ से सीखा हमने, सुना। उन ब्रह्म मुनियों ने ब्रजलीला रासलीला की महिमा पहले से गाया है, और संसार सपना पहले से बोले। लेकिन किसकी सपना है, इसका आंसर नहीं था तारतम्य निधि अक्षर के सपना है। तो यहां आई ना बात, वो भी तारतम्य से खुलेगा। 11 वर्ष लगे लीला करी, तो 14 भवन सुपन तना जोवा आव्यो से साथ। अब सब संसार बन गया सर, नाटक तैयार होता है। तो क्यों, नाटक एक देखने वाला होता है और एक भोगने वाला होता है। उसको धर्मशास्त्र में दृष्टा और दृश्य की बातें बहुत पहले से ही है। दृष्टा और दृश्य, अगर ये दृष्टा है, अगर सृष्टि दृश्य है तो दृष्टा कौन, तो दृष्टा कौन, बस दृष्टा के लिए बड़ा जोवा आव्य से साथ है। वही महाकारण में जिन परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने की बात जो आई, बस उसी कॉन्सेप्ट से भी आंसर मिल जाता है। दृष्टा कौन है, वही ब्रह्मात्मा दृष्टा है। तो अब वो ब्रह्मात्माएं ब्रजमंडल में आकर के संसार को देख रही है। अब ये ब्रह्मात्मा रास में जाएगी, रास को आनंद लेगी। वही ब्रह्मात्मा इस जागरण के ब्रह्मांड में आएंगे। तो सारा दृष्टा और दृश्य की कहानी जो है, जो भी शास्त्रों में व्याख्या, उसका भी आंसर इसी जगह में। तो कहा क्या बोला, जो आव्य अच्छे साथ है, वो ब्रह्मात्मा इस देखने के लिए आए। उसको यहाँ साथ शब्द दिया है, क्योंकि सुंदर साथ ये डेलीगेशन का नाम है, ये जमात का नाम सुंदर साथ। अब संसार में मुक्ति 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 करके, कर्म से मुक्ति, उपासना से मुक्ति, मतलोक से मुक्ति पा करके स्वर्ग, वो भी फिर बाद में मुक्ति नहीं बोला, फिर वैकुंठम मुक्ति बोले, फिर वह 4 प्रकार के मुक्ति बोले, फिर लास्ट में बोले नहीं, वहां तो वैकुंठ आदिश लोकेशु गमनागमन, वहां अखंड मुक्ति नहीं है, वहां तो आवागमन है बोले। तो फिर मुक्ति कहाँ, फिर वेदांत आ गया। जस जीव के अंदर मैं ब्रह्म का अंश हूं, ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो गया। मुक्ति की बातें हैं संसार में। तो तारतम्य ने कहा हाँ, मुक्ति किसके लिए, जो अपने घर से सिनेमा देखने आया है वो घर जाएगा, उसके लिए कोई मुक्ति की बात नहीं है। ये ब्रह्मात्मा के लिए मुक्ति लागू नहीं हो, तो अपने घर में जाए। मुक्ति उनके लिए है जो बंधन में। तो बंधन में कौन है, जीव सृष्टि बंधन में, 5 तत्व बंधन में, यानी स्टेज जो बनाया हुआ है ब्रह्म सृष्टि के लिए, तो उनको मुक्ति देना चाहिए।
उनकी मुक्ति की बात है। तो मुक्ति का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और मुक्ति कहाँ देंगे, कौन देगा, क्यों देगा, क्या काम ऐसा किया जो उनको मुक्ति देना है, उसका भी आंसर मिल जाएगा। ब्रह्मात्माओं के लिए इन्होंने पांच तत्व का संसार में रोल किए। चाहे यहाँ पर राक्षस का रोल किया, सिनेमा में क्या होता है, हीरो भी होता है, विलेन भी होता है। तो ये खेल है, ये राक्षस भी है, देवता भी है। पेयर ऑफ अपोजिट हुए बिना खेल होता ही नहीं। इसीलिए पता चल गया कि ब्रह्मा आत्माओं के लिए खेल बनाया, तो राक्षस भी है, देवता भी है, सबको मुक्ति देना है लास्ट में। इसलिए मुक्ति शब्द संसार में पहले से था। आंसर तारतम्य ने दिया। कैसे दिया, बोले आ ब्रह्मांड मुक्त पामसे। आया ना मुक्ति की बात, चौपाई में मुक्ति आएगी नहीं है। तो ये ब्रह्मांड को ही मुक्ति देना है। ब्रह्मांड में क्या क्या है, जड़ और चेतन है। पांच तत्वों का भी मुक्ति दे दिया है। कहाँ, अक्षर के अंतस्करण में। वो बैराट के चैप्टर में जब विष्ट की बात आती है, वहां पर आप मेहनत कर लेना। यहाँ हम उतना ही बता पाएंगे कि आ ब्रह्मांड मुक्ति पामसे। कब पामसे, सोनो जागे समास। सोया हुआ अक्षर ब्रह्म जब जागेंगे तब सृष्टि समावेश हो जाएगा। जैसे आप सपना देखे जग जाओगे तो आपका सपना सारा ब्रह्मांड अपने में समावेश हो जाता है। ऐसे ही अक्षर का खेल जो बना हुआ अस्तित्वहीन है, लेकिन तारतम्य ने इनको अस्तित्ववान बना करके अब अक्षर के विस्तार, अक्षर का अंतस्करण की मुक्ति होगी। तो ये चैप्टर श्री कृष्ण प्रेमी धर्म निजान संप्रदाय के कोर्स में, जहाँ पर ट्रेडिशनल टीचिंग होता है, जहाँ पर इलम का जब लाइन आता है, इलम के सिद्धांत में महामती प्राण जी द्वारा अपने ही मुखार बिंद से उन्होंने खुलासा ग्रंथ और विशेष करके खुलासा ग्रंथ में उन्होंने खुलासा किया है। इसका नियम वहां बताया है। इस तरह से समझ के रखना सुंदर साथ जी। अच्छा, मुक्ति का भी क्लियर हो गया। संसार में मुक्ति के लिए कोई शंका नहीं। पहले से शंका हो रहा था, यहाँ मुक्ति बोलते फिर वहां पर बंधन दिखाई देता है, यहाँ मुक्ति बोलते फिर वहां पर नाश दिखाई देता है। अखंड मुक्ति की बात तो करते, लेकिन यथानाम तथा गुण नहीं हो रहा था। उसका भी पार हो गया। अब प्यारे सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। चौपे नंबर 23 नंबर चौपाई में तो एक बार लमसम बोल दिया, लेकिन सीक्वेंस जो अपना है 11 वर्ष लगे लीला करी 14 भवन प्रकाशी 22 नंबर। 23 में एक ओवरऑल सृष्टि उठा दिया। कनेक्शन 24 से है, क्योंकि ब्रज के बाद 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि जब बंसी बजती है, तो बंसी की आवाज में अब रासमंडल में जाते वो प्रसंग आ रहा है। वेदवाणी है ना, श्री कृष्ण के त्रिधा भेद में उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा, वो बेहदवाणी में आता है। कृष्ण एवं अक्षरातीत सज्जदान लक्षण, ये बेहदवाणी में आता है। इसलिए वो बेहदवाणी के हेडिंग में आगे रास बेहदवाणी, रास को भी अब हद से बेहद में पहुंचाना है। इसलिए अब जाते हैं रास के प्रसंग में। वली जोगमायनो ब्रह्मांड, वली मतलब फिर, जोगमायनो ब्रह्मांड। क्यों फिर? परमधाम से ब्रजलीला में ब्रह्मात्माओं की सुरता पहली बार आई। अब वो ब्रजलीला का अनुभव लेकर के जा रहे हैं। शिलकाल माया के ब्रह्मांड से फिर योग माया का ब्रह्मांड बोलने के लिए वली शब्द प्रयोग किया हुआ है। ये कनेक्टेड है। वली जोग माया ब्रह्मांड। तो सुंदर साथ जी, काल माया का ब्रह्मांड और योग माया का ब्रह्मांड में क्या फर्क है? शक्ति का फर्क है, बहुत चीज फर्क है। तो थोड़ा सा आप धैर्य धारण होकर के एक चीज रखिए कि जैसे ब्रजलीला को, जब रासलीला को वली जोगमाया ब्रह्मांड बोल दिए ना, तो इसका मतलब जोगमाया के कंटेम्परेरी में, जोगमाया के बराबर शब्द में ब्रजलीला का क्या बोलना चाहे? काल माया का ब्रह्मांड बोले। तो काल माया योग माया मतलब वो
कालमाया का ब्रह्मांड है इसीलिए कि गुण से पकड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रजमंडल में कैसा गुण है, संसार भी पकड़ के रखे हैं और परमधाम का ज्ञान भी नहीं है, तो 2 -1। जबकि रासमंडल में संसार छोड़ के गए लेकिन परमधाम का ज्ञान नहीं, तो एक तो प्लस पॉइंट आया ना, संसार से वैराग्य तो आया ना। इसलिए परमात्मा संसार से वैराग्य आने के कारण परमात्मा से योग हो गया, तो योग माया का ब्रह्मांड हो गया। इधर में काल माया ब्रह्मांड को कि संसार भी पकड़ के रखें, दूसरा परम धाम का ज्ञान भी नहीं है, तो ये क्वालिटी होने के कारण ये घोर अंधकार अज्ञान का खेल भी बोला है, घोर नीत का आनंद बोला है। लेकिन जबकि योग माया को सपना का आनंद है। सपना कैसे? आधा नींद आधा जागृत को सपना बोलते हैं। तो आधा नींद क्या है? आधा नींद परम धाम का ज्ञान नहीं है। आधा जागृत मतलब संसार छोड़े, वंशी के नाथ पर काल माया का ब्रह्मांड को हैंग करके, तिरोहित करके, निष्क्रिय करके, अकालिक महाप्रलय में छोड़ करके ये सूरता योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची हुई है। तारतम से नहीं, तारतम था नहीं, किसके बल पर? अंकुर के बल पर और राज्य के हुक्म से पहुंचे हुए हैं। इसीलिए परमधाम के सैटेलाइट से जब हम तारतम की दृष्टि से इतना होल क्रिएशन के अंदर ब्रजलीला को जब हम अनुभव करते हैं, तो ये काल माया का ब्रह्मांड है, घोर नीत का ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मात्माओं ने अनुभव की, अंकुर के बल पर अनुभव किया है, जान करके नहीं। ये सब दिख रहा है कहाँ से? सदगुरु महाराज को दर्शन दे करके राज जी ने तारतम दे करके जो समझाए, उस तारतम की दृष्टि से दिखाई दे रहा है। तो यत्र तत्र परमधाम राज्य के दिल से लेकर के शेष नारायण तक की सारी लीलाएं तारतम के अंदर से आए, इसलिए हम तारतम को प्रचार करेंगे। तो सोनो जागे समासे वली जोगमायनो ब्रह्मांड कीदो रमवा रास। योग माया का ब्रह्मांड, अब आपको योग माया का ब्रह्मांड बनाने के लिए आपके हृदय में पहले से अगर है तो आराम से बन जाएगा, नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा थियोरेटिकल में। कृष्ण लीला को आपने बहुत बार सुने हैं। क्या करना कि 11 वर्ष 52 रात्रि में संध्या समय में कल्याण जी और बलराम जी और श्री कृष्ण 3 जना लेके आना, गौ चराते हुए लेके आना, और श्री कृष्ण बलराम जी को बोलते हैं मैं पीछे आगे कल्याण जी जाऊंगा, कल्याण जी बोलते हैं मैं पीछे बलराम जी जाऊंगा, तो बीच में खो गए, कदम वृक्ष में चढ़ गए। अब गई गौ और बलराम जी कल्याण जी गए घर। अब संध्या होने आया तो बंसी बजाई, उस बंसी के नाद में अब ब्रह्मांड आखो गेहलो कर दिए, और जो सूरता परमधाम से आई सी 12,000, अक्षरधाम से आई जो सूरता जो 24,000, जो ब्रज गोपी और ब्रज की लड़कियों में 2-2 ईश्वरी थी, एक घर में 2 ईश्वरी होकर के रखोपा रूहा कारण होकर के ब्रजलीला में माँ और बेटी एक दूसरे के पूरक होकर के श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन थे। ये 36,000 जमात जो है बंसी के नाद पर योग माया के ब्रह्मांड में जाते हैं, यानी अक्षर के अंतस्करण में सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यक्त ब्रह्म करके 4 अंतस्करण है। उसमें से केवल ब्रह्म के अंदर और केवल ब्रह्म के भी अंदर चित्त अंतस्करण में एक योग माया का ब्रह्मांड तैयार हो जाता है राज्य के आदेश से। तो वहां पर रास रमते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। वली योग माया ब्रह्मांड कीदो, ब्रह्मांड कीदो रमावा रास, रास रमने के लिए इतना कॉन्सेप्ट हमारे अंदर पहले से ही है। अब खाली रास को कंसंट्रेशन करेंगे
तो दो तरीका से आप ध्यान करना। एक तो हम रास को इस तरह से अनुभव करना, रास में होकर के आना। रास किताब है, रास के बाद हम प्रकाश कर रहे हैं, तो रास किताब आप पढ़ लेना और वही रास में उपस्थित होकर के करना, इधर उधर कहीं से आना जाना कहीं नहीं। तो वहां पर गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है रास पढ़े बिना गति नहीं, रास पढ़ोगे तो नरक जाओगे करके बोले। गुरुजी मंगलदास सूक्ति भी कभी कभार फुर्सत में देखना, बहुत अर्थ हो जाता है। रास पढ़े बिना गति नहीं, रास पढ़ोगे तो नरक जाओगे। एक दूसरी सूक्ति है, रास में विवेचन मत करो, रास में प्रवेश हो जाओ। इन परमहंसों के महावाक्य को लेकर के धीरे से रास में चले जाना और रमना, भरमार रमना। वहां चौपाई है, क्या क्या किया सब कर लेना। दिल प्रदान होकर के खेलना, तो वहीं बैठे बैठे बुद्धि प्रदान करना कि ये रास में जब तक ब्रह्म आत्मा खेल रहे थे न परम धाम का ज्ञान है, न ये रास खेलने का कारण पता है। हाँ, ब्रजमंडल का वो 52 दिन का वियोग से धानी मिले हैं, उतना ज्ञान है। ब्रज में भी हम कहां से आए वो कुछ पता नहीं। इसका मतलब आज आपके मस्तिष्क में जो है, आपके मस्तिष्क में क्या है? हाँ, राज जी से हमने प्रेम संवाद हुई, किसका प्रेम ज्यादा, बस अब ये प्रेम संवाद ले आना, वो आपके दिमाग में अभी है। लेकिन मैंने दो तरीका से रास करने का मतलब है, एक बार आप रास में पूरा दिल लगा करके रमना और वहां के मस्तिष्क में जाके देखना, अपने को यहाँ रास मंडल में रखना और वहीं जाकर के मस्त बढ़िया से रमना। आपको दिल दिमाग में, आपके उस रास के मस्तिष्क में न परम नाम है, न श्री कृष्ण की पहचान है, लेकिन श्री कृष्ण के रास में बहुत आनंद आता। तो कभी कि हमारे सुंदर साथ गांव से आते हैं और होली में बहुत मजा आया, इतना मजा आया। बोले होली क्यों खेला गया, कहाँ से शुरू हुआ, होली में कौन कौन महाराज आए थे, क्या क्या प्रमाण, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन रंग फेंकने में मजा आया। बोलता है ना ऐसा, कृष्णाष्टमी में जुलूस में इतना मजा, इतना मजा। कृष्णा कौन है, क्यों आए थे, हाँ कुछ मालूम है? नहीं होता है। उसके बाद घर गए, अपने रेगुलर रूटीन से आई, लेकिन मजा आया। होता है कि नहीं होता है? आपने दिमाग विचार करे तो। लेकिन उसी जमात के अंदर, उसी जुलूस के अंदर, उसी रथ यात्रा में, है ना, परमहंस लोग भी है ना, तो परमहंस लोग उसी पर्व को क्या उजाला से देखते हैं ना, समझे? कार्य कारण महाकारण सब पता है उन लोगों को। हो ऐसे ही आनंद आया था ना, कुछ कार्य कारण पता नहीं है, लेकिन आनंद आया, रंग उड़ाने में आनंद आया या सेवा करने में आनंद, जो भी है आनंद तो आया। ऐसे ही रास मंडल में बहुत आनंद आया, लेकिन परम धाम भी पता नहीं कुछ में, लेकिन ब्रज से आया इतना याद है। वो ब्रज में 52 दिन का वो जो पीड़ा था ना, वो याद है। वो ऐसे ही उसी का नाम बोलता है योग मायक ब्रह्मांड, स्वप्न का ब्रह्मांड, मतलब स्वप्न में आनंद लिया। आधा नींद आधा जागृत, आधा नींद ब्रजमंडल का संसार छोड़ दिया, आधा जागृत, आधा नींद परम धाम का कार्य कारण महाकारण पता नहीं है। यही दर्जा है प्राय सुंदर साथ को, प्राय सुंदर साथ को यही दर्जा है जागने के ब्रह्मांड में भी। परम धाम का इतना गहराई कुछ मालूम नहीं है, लेकिन संसार पता, संसार से वैराग्य आया, इसलिए राजी बोलते हैं ये रास का दर्जा है। तो ऐसा दर्जा से ही प्राण निकल गया तो हमारा विस्ता में रास का विस्ता है ना। कोई ब्रज के विस्ता में रहेंगे, कोई रास के विस्ता में, कोई प्रचारकों का विस्ता तो बहुत नीचे है। आम का अलग विस्ता से ऊपर क्या है, हाँ? पैगंबरी विस्ता है, पैगंबरी विस्ता है ना। उसके बाद
आम खलक भिस्ता से ऊपर मलकुती भिस्ता, मलकुती भिस्ता से पैगम्बर भिस्ता है, क्या है? पैगम्बर से ऊपर मलकुती, तो आम खलक भिस्ता से ऊपर तो है पैगम्बरी भिस्ता, तो प्रचारक का भिस्ता कहाँ दूर है? तो आम खलक से जस्ट ऊपर है पैगम्बर, पैगाम देने वाले, समाचार देने वाले, उससे ऊपर तो मलकुती भिस्ता है, उसके ऊपर ब्रज का भिस्ता है, ऊपर को उसके ऊपर मोहम्मद, उसके ऊपर, तो इसलिए प्रचारकों का भिस्ता तो फिक्स है। कौन सा है? पैगम्बरी भिस्ता, पैगाम देने वाले। सुंदर साथ जी, हम परमधाम से आए हैं संदेश देने में, और परमधाम से आए हैं, पैगाम तो दिया, पैगाम देने के बाद लिफा भी लिया, पैगाम तो लिफा भी लिया ना, तो सेप टैप हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए उस खाली पैगम्बरी भिस्ता, संदेश अच्छा दिया। अब यहाँ प्रचारक सब, तब तो फिर हम कुछ प्रचार नहीं करेंगे, तो फिर उतना ही प्रचार, आम खलक में जाने का डर होता है, इसलिए करो प्रचार तो करो। प्रचार तो करो, लेकिन मनन को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, तो फिर पहुंचेंगे तारतमी या मलकुती भिस्ता में। मलकुती भिस्ता में, वैकुंठ भिस्ता में साइज मुक्ति वाला है, मतलब बहुत ध्यान तपस्या के बाद पहुंचने वाला। तो तारतम्य तपस्या करेंगे तो तारतम्य मलकुती भिस्ता है। और ध्यान करते करते लमसम में ध्यान के, तो ब्रजमंडल के माध्यम से ध्यान करिए। राज्य को परमधाम मूलमिला में ब्रज के दर्जा से करिए, ब्रज के दर्जा से ऑटोमेटिक होता है वो जाने वालों का, फिर रास के दर्जा के, उसके बाद फिर वेद कत्ते सबको मिला करके जाने वाला वो मोहम्मदी भिस्ता है। तो इसका चैप्टर ही अलग है। चलो अच्छा है। वली जोगमाया ब्रह्मांड की दो रमावा रास, हो गया? खाली लिटी में ही ध्यान देना है, ज्यादा मैं थोड़ा ज्यादा ही प्रसंग ले आने से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आइए, तो आपने आराम से ब्रजमंडल ब्रज लीला की ना, ठीक उतमें रहना, बंसी बजी बजी, योगमाया में गए गए हो, तो उसका नाम है वली योगमाया न ब्रह्मांड। योगमाया का ब्रह्मांड किया, कीदो रमावा रास, रास रमे, रामत रमे से राजसों, किसके साथ रामत रमे? राज्य के साथ, राज्य के साथ रमे, लेकिन पता था राज्य के साथ रमे करके, सात सकल उल्लास, ये तो ठीक है, बहुत खुशी के साथ रमे, 24 नंबर 24 पूरा हो गया। रास रामत छे नितन अभी, अब यहां से थोड़ा फिर दार्शनिक पक्ष शुरू हो गया। सुंदर साथी, आपके जो अभी अंडरस्टैंडिंग है ना अपने मस्तिष्क में, यहाँ पर दर्शन करिए तो रास को क्यों खेले थे? रास क्यों खेले थे? सुंदर साथी, परम धाम में कितना बजा अभी? कितना बजा? 4:30। वो भूलना नहीं, भूल गए? हाँ, भूल भी गए हो, ये 1 साल पहले पूछा था होगा मैंने। साल भर में तो भूल गए, कितना पर्व आए बीच बीच में, है ना। साढ़े 4, ठीक। अक्षर ब्रह्म 9 बजे दर्शन करने आए और अक्षरधाम गए, तो अक्षरधाम में आज के दिन की घटना तो है, अक्षरातीत ब्रह्मात्मा को देखा। उसके बाद अक्षर के अंदर में जो भी बात घटी कि अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरता था, सो शुद्ध अक्षर को नहीं, तो अक्षरातीत का प्रेम अक्षर को शुद्धि नहीं था, तो वो देने के लिए, वो शुद्धि देने के लिए रास रमना पड़ा। तो उसके लिए जैसे यहाँ कहा कि दो रमावा रास, उतने में आपको पूरा कार्यकारण महाकारण मस्तिष्क में पता होना चाहिए
कि रास क्यों रमे? आज सुबह ब्रह्मा आत्माओं को दर्शन हुआ, तो राज जी ने इसलिए दर्शन दिया कि परमधाम के अष्टप्रहर लीला में, जो परमधाम की जो लीला, वो जो चर्चने से आपने अष्टप्रहर लीला पकड़ लिए, और वहां का आनंद जो राज्य के अंदर ही था पहले से, उसका सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म के अंदर परमधाम का आनंद कितना आया है, उस अंश से पता लगाना। इसलिए राजी चाहते हैं कि अब इनको भी मेरे चिदघन स्वरूप में मेरा जितना आनंद का अनुभव है वो आनंद का अनुभव करा दो। जब अक्षर ब्रह्म ही अक्षरातीत के सत के अनेकों कला में एक कला, जैसे सूर्य में अनंत किरण में एक किरण जैसा है अक्षर, सागर के अनंत बुध में एक बुध है अक्षर। जब अक्षरी अक्षरातीत का एक बुध है तो अक्षर के पूरा अंतस्करण में कितना आनंद होगा। अब उसका भी उल्टा प्रतिबिंब नारायण सृष्टि में आनंद का नाम में कितना आया होगा अक्षर का खेल में, इसीलिए बता रहे हैं। तो अक्षर को ही अक्षरातीत का आनंद पता नहीं, तो अक्षर द्वारा खेल के सृष्टि में होने वाले जीव सृष्टि या जो भी संसार में जो भी हुए महान महान व्यक्ति, तो मोटा मोटेरा हो गया, मोटा मोटेरा थई गया, कोने न जानी, क्यों जानेंगे, तो अक्षर को ही पता नहीं, उसके सपना में क्या पता है ना। तो ये लोकेशन पकड़ने के बाद अब आइए उस अक्षरातीत के रास को अनुभव कराने के लिए रास खेला गया। ये इसका मेन कारण है। कहाँ खेले? केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण के अंदर खेला गया। वो एक अलग से रास ब्रह्मांड आप मस्तिष्क में बना के रखना। रास में चिंतन करते समय आप इस ब्रह्मांड में भी नहीं रहना, संसार में भी और परमधाम में भी नहीं। आप अक्षर ब्रह्म के, केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतर वहां बैठना, ठीक है, और वहां रमते रहना। तो क्या बोले कि तो रम और रास की बात हो गई। अब रास रामत रमेश राजसौ, यहाँ भी कोई नई चीज डालना नहीं है। सात सकल उल्लास, खुशी के साथ रम, ये भी ठीक है। अब आपके दिमाग में पूछना, कैसे खेलते रहेंगे कि कुछ घटना भी होगी बीच में? हाँ होगी। क्या होगी? बीच में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाएंगे। हाँ अंदर पक्का, ये तो हमने सुना है। हाँ, कब सुना है? 3 साल पहले वो गांव में जो 108 पारण हुआ था वहां सुने थे हम। 3 साल पहले, और अभी भी याद है आपको? नहीं, अभी बीतक में भी फलना प्रचारक ने बताया था। हाँ तो फिर ठीक है। तो रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। वो भागवत करा था ना उस दिन वो गांव में, वो बनारस के वृंदावन के पंडित जी ने, वहां भी कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे। और इतने गोपियां वहां तड़प रही थी, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा करके वो संगीतकार ने इतना बढ़िया उन्होंने वहां पर गोपी गीत गाए। आप रो रहे थे उस समय, मैंने देखा था। आप सुंदर साथ की आंख से आंसू गिर रहा था। वहां भागवत विद्वान ने बनारस से आए, वृंदावन से आकर के गया था, आप रो रहे थे वहां पर। इज इट? पक्का हो? आप रोए थे? बिना तारतम्य के भागवत विद्वान पंडित ब्रज गोपियों के वियोग की बातें करते हैं। वो कृष्ण मथुरा आने समय रोने वाली बात लेते हैं, वो वेद ऋचाओं की है। इसलिए आप थोड़ा या तो पहले रो लेना या बाद में रोना, उस समय मत रोना। इसलिए हमने कहा रास अंतर्ध्यान, श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ये श्री कृष्ण लीला के एकदम गांठी चीज है ये। दीनदयाल गुरु जी बोलते थे कूट कूट के भरना चाहिए, यही जगह है। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए में क्या है कि वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिन्स, यहां से तारतम की आंटी शुरू होती है। ये मामूली चीज नहीं है।
अंतर ध्यान का। यहाँ प्राणनाथ जी ने उसके लिए इतना ही संकेत किए, रास रामत छे नित नवी के में नवत हाय भंग, इतने में ये लिटी को, ये चौपाई को स्पष्ट आपके मस्तिष्क में रखने के लिए ये सारी बातें आना पड़ेगा। पहला तो आप क्या करना पड़ेगा, बंसी के नाद पर रास में प्रवेश हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और रास रमते रमते श्री कृष्ण को अंतर ध्यान जैसे कर देंगे आप, तो अंतर ध्यान का कारण जो है, अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज ने आज सुबह 9 बजे के समय में दर्शन करने आए थे। जो अक्षर ब्रह्म, वो दिन भर सोचते हुए कि परमधाम में कैसा प्रेम होता है, ब्रह्मा आत्माएं और वो आत्माएं और ब्रह्मा जी परमात्मा क्या करते हैं करके एक ध्यान लगा करके अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में सोच रहे थे। उसी चिंतन को रास में ले जा करके परमधाम का प्रेम दिखा दिया। उसके बाद राज जी ने अक्षर का जोश खींच लिया, अक्षर के अंदर अपना जोश खींच लिया, अक्षर जग गया। कौन बना कौन सके, कौन हमारे, कितना आनंद। अच्छा ये था क्या? उनको तो सुबह सुबह देखने की इच्छा की थी और शाम को 4:30 बजे तो दर्शन हो ही गया परमधाम के टाइम टेबल में। जैसे अक्षरधाम में अक्षर जग गए, ओहो, तो वो जो रास का प्रेम जो है अपने बुद्धि के महाकारण में अखंड कर दिया, बुद्धि के महाकारण में अखंड कर दिया। ओहो, जग करके बहुत आनंद आया करके उन्होंने उस रास का एकदम साक्षात उस लीला को हृदय में इतने आनंद से लिए और सुबह दर्शन किया हुआ राजी श्यामा जी 12,000 का वो ब्रह्मा आत्माओं का परमधाम के अंदर के लीला का खुशबू आया। लेकिन स्वरूप जो है उनको, जो रास मंडल में जो स्वयं होकर के जो खिले थे वो स्वरूप है, लेकिन ऐसा आनंद करके परमधाम अंदर की बात बाहर आई। लेकिन ध्यान परमधाम अंदर डूबा नहीं, डूबा तो कहाँ, उसी रास लीला में डूबा, स्वप्न वाले में डूबा, लेकिन अंदर का ऐसा खेल करके बाहर अनुभव हुआ, लेकिन डूब नहीं सके, उधर नहीं गए। ऐसा आनंद करके रास में ही ध्यान पहुंचा। अब इसी में यही रख देना अक्षर ब्रह्म को, सुबह 9 बजे से 4:30 बजे करके यही रख देना, अक्षर में ठीक रख दे, ठीक है। आज दिन भर का अक्षर के हृदय में उनका जो सत्स्वरूप ब्रह्म के धाम में होने वाली लीला, केवल ब्रह्म में होने वाली उनका जो, यानी उनका अहम चित्त बुद्धि मन में होने वाली लीला जो है आज गौण है। गौण मतलब जैसे घर की लड़की को सुबह 9 बजे पता चला कि 3-4 आए थे लोग, चाय पानी सब दे दी, उसके बाद वो चले गए, जाते जाते पता चला कि ये तो मुझे देखने आए हैं। ये परिवार कोई जनरल, उसने तो चाय पानी देना दे दी, 22 वर्ष की लड़की है, उतना तो आता है, दे दी, लेकिन पता चले मुझे देखने आए। तो अब सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक दिन भर उनका जो रेगुलर रूटीन जो करेगी, लेकिन दिल में वो सुबह आए थे, मुझे देखने आए थे, मुझे क्यों नहीं बताए, उनको मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या क्या पूछा, पढ़ी लिखी पूछा, धन कितना है, क्या है। अब पूरा उनका जो काम तो करेंगे दिन भर का, लेकिन मेंटल जो एक क्या बोलते हैं, हो सकता है खुशी भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, हम नहीं जानते कि हम उस एरिया का नहीं आए, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा दिन भर के रूटीन में। ऐसा ही अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत के प्रेम को, उस लीला को, शंखा लीला को इंटरेस्ट, इच्छा राजी ने डाल दी, तो उनका पूरा उनके अंतस्करण की जो भी रेगुलर जो लीलाएं हैं उसमें वो गौण चल रहा है, मुख्य रहा अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बनता। तो ये करते हुए वो लड़की वही
क्या क्या दिन में लेकर के, दिन का चाय पानी दे करके 4 बजे सोई थी दिन में आराम करने के लिए, शादी हो गई। सपना में तो शादी हो गई उसकी तो। शादी होने के बाद में जो, अच्छा शादी ऐसा होता है करके उसको कुछ भी हुआ होगा दिमाग में एकदम। ऐसे अक्सर में सो गए 4:30 बजे रात जी के, है ना। तो अभी जगे, तो जगने के बाद तो ओहो अक्षरातीत में ऐसा प्रेम, ठीक है। अच्छा, अब अक्षरधाम में अक्षर जग गए, उनके बुद्धि अंतस्करण में रास अखंड हो गया। बुद्धि अंतस्करण के शहंशाह बोले के महाकारण में, ये रास में मैं कहां से आया करके देखा तो ब्रजलीला में भी थे वो, तो ब्रज का आनंद भी उनको याद आ गया, तो ब्रजलीला भी अखंड हो गया। कहां पर? सबली के कारण में, कारण में वो भी अखंड हो गया, ब्रजरास दोनों अखंड हो गया। अच्छा, जैसे ही बुद्धि यानी सबलिक ब्रह्म में जैसे ही अपने बुद्धि अंतस्करण में वो रास अखंड हो गया, तो जागृत मन जो था अव्याकृत, उस मन में भी वो रास का प्रेम टपकने लगा। ऐसे टपकते 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 उस महाकारण से कारण में, कारण से सूक्ष्म में, सूक्ष्म में स्थूल में होते हुए मन के भी मन अंतस्करण में, जहाँ पर वेद के ऋचा अनंत वही वेदा करके अक्षर ब्रह्म के सृष्टि के संचालन का जो भी ज्ञान है वेद, उस वेद का उस ऋचाएं वहां थी, वो ऋचाओं उसमें वेद के उस ऋचाओं में भी ये प्रेम पकड़ा। तो वेद की ऋचाएं जो शाश्वत ऋचाएं हैं, उनको ये खुशी आज कहाँ से आ रहा है, ये आनंद कहाँ से आ रहा है, ये प्रेम कहाँ से आ रहा है करके ये भी जग उठे। देखा तो अनंत अनंता हृदय का आनंद है आज हमारे अक्षर ब्रह्म के हृदय में, तो ये आनंद कहाँ से आया? अरे परमात्मा हमको भी वो आनंद दीजिए, हमको भी उसे डुबाइए करके वेद के ऋचाओं ने प्रार्थना की। मतलब सुंदर साथ जी, आपको पता है कि अक्षर ब्रह्म को रास के अंदर में रास रमते रमते राज जी ने जोश खींच लिया। जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक अक्षर, इतने में आपको ये सब देखना होगा। ये घटना इतना ही है। उसके बाद क्या क्या हुआ मैं पूछ रहा हूँ। अक्षर में अक्षर दग गए, परम धाम का प्रेम पता चला, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि में वो अखंड रखे। जैसे आप सपना देख करके 12 बजे सोए, 12:15 में जग गए, सपना देखा, उसके बाद अरे कितना बढ़िया सपना देखा जो भी है, उसके बाद आप फिर सो गए, सोने के बाद आप 4 बजे जागे, तो 4 बजे जगने के बाद आप फिर आप सामने वो सपना बताओगे। अब मैं 12 बजे सोया, 12:15 में जग ही गया, 15 मिनट भी मैं सो नहीं पाया, सपना देखा मैं, इतना भयंकर, इतना आनंद आया जो भी है, मैं जग गया करके आप 12:15 में देखा, घड़ी देखा था 12:15 में जग गए, तो वो सपना आप सुबह 4 बजे सुना रहे हैं वो जगने के बाद, तो बीच में तो आप 3 घंटा तो बढ़िया सोए, तो बढ़िया भयंकर आप सो गए, उसमें आप न शरीर का पता, न मन को पता, न बुद्धि को पता, आप सोए बढ़िया। तो 12 बजे वाला घटना भूल जाना चाहिए ना, जो सपना थे भूलना चाहिए, नहीं भूले ना, क्यों 4 बजे क्यों बताए? तो जब जगे थे ना आप, आपने अपने बुद्धि में, आपने भले ही न करे, आपने बुद्धि ने अखंड किया था वो, तो बुद्धि में रिकॉर्ड था, वो सुबह आप उसको सुनाए। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म ने जब रास को अपने बुद्धि में अखंड किया, अखंड हो गया उनके बुद्धि में, तो वो पूरा 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 वेद ऋचा तक आ गया, यानी उनके मन अंतस्करण के एकदम स्थूल भाग तक वो आनंद। जैसे हम हृदय खुशी हुआ तो हमारे गुण अंग इंद्रिय तो स्थूल है ना, लेकिन खुशी हृदय में हम नाचते हैं, दुखी हृदय में हम गाली देते हैं। गुण अंग इंद्रिय जो प्रस्तुत होना हो तो एकदम स्थूल है ना, लेकिन अंदर का बाहर आता है ना। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के उस बुद्धि अंतस्करण के एकदम अंदर में जो रास का आनंद था, वो गुण अंग इंद्रियों तक आया। समझिए वो कहां तक आया? वेद के ऋचा तक आया। ठीक है, ये हुआ, ये है घटना। रास अंतर्ध्यान के पश्चात क्या क्या हुआ करके जब क्वेश्चन करेंगे तो ये भी करना पड़ेगा। अब भगवान ने, मतलब वेद ऋचाओं के इष्ट ने, जिनसे उन्होंने वो प्रेम मांगा था, तो
तो आकाशवाणी हुई कि हे वेद ऋचाओं, अब ये ब्रह्मानंद रस को तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आप लोगों को वो प्रेम का लीला जरूर कराऊंगा और मैं वो प्रेम को आपको रस स्वादन कराऊंगा करके आकाशवाणी हुई। अब वेद का ऋचा पूरा हाथ जोड़ करके, हे परमात्मा जल्दी 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 प्लीज फटाफट हमको वो प्रेम में डूबना है, हमको प्रेम में उछलना है, नाचना है, ऐसा करके वेद का ऋचाएं एकदम उल्लासित हैं वो प्रेम को अनुभव करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक एकदम ये जगह बना के रखना, क्योंकि आपने बंसी के नाद पर 12,000 प्लस 24,000 लेकर के गए, उनको रास रमा रहे हैं और रास पूरा होने के बाद ये तो 24,000 अक्षरधाम में वापस हो जाएंगे और 12,000 सुरता परमधाम में जाएंगे। इधर जो ब्रह्मांड जो अकालिक महाप्रलय में जो ब्रह्मांड हैंग हुआ है, वहां पर जो जीव हैं जैसे का तैसे हैं, वहां पर 36,000 जीव खाली है। उस 36,000 में ये वेद को ऋचाएं डाल करके फिर वहां पर रास रमना है। मतलब इन वेद ऋचाओं को फिर अभी उस खाली जगह में मत डालना, उन वेद ऋचाओं को फिर योग माया का शरीर धारण करा करके रास रमा करके वो रास खत्म होने के बाद फिर वो 36,000 में वो खाली जीव में डाल देंगे। इसलिए अभी से बार बार मैं बता रहा हूँ, ये तैयारी रखना, ये जो तीसरा जागरण ब्रह्मांड होने में ये स्टेज तैयार हो रहा है अभी। ठीक है, अब आप फिर उधर ही जा लेना, अक्षर ब्रह्म को आप राज ने जोश खींच लिया, उसके बाद फिर छोड़ दिया उन्होंने, फिर मतलब राज ने जोश दे दिए तो अक्षर इधर। अच्छा, और एक घटना है, रास अंतर्ध्यान के बाद और एक घटना है, आपने अक्षर को अक्षर में जगाया और रास अखंड भी कर दिया, उसको अखंड को आनंद वेद तक ले आए, अक्षर को भी अनुभव हो गया। अच्छा, सुबह मैंने जो ब्रह्मात्मा परमधाम में देखा था ऐसा आनंद है करके वो भी अनुभव हुआ, लेकिन ब्रह्मात्मा की क्या दशा है? सुरता जो है ब्रह्मात्माएं वो जो योग माया का शरीर धारण करके बैठे, तो योग माया का ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं लोग? हो यहाँ बहुत विरह कर रहे हैं कि हे कृष्ण करके तड़प रहे हैं। तड़पते 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 इन्होंने अनुकरण लीला की। अनुकरण लीला मतलब कि श्री कृष्ण का अब कैसे खुश करें, तो हमारे से नाराज होकर के गुस्सा के कारण चले गए, इनको कैसे बुलाएं तो एक आपस में सलाह करते हैं। उनको ब्रजलीला बहुत प्यारा था, ब्रजलीला को हम अनुकरण करेंगे तो वो खुश होकर के आएंगे करके ये अब पूरा ब्रजलीला अनुकरण, ब्रजलीला को और बंसी के नाद तक दौड़ के योग माया में आने तक का एक्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं अनुकरण लीला करके बोलते हैं। अब इस समय कोई अगासुर हुए, कोई बगासुर हुए, कोई राक्षस हुए, कोई ग्वाल बाल हुए, कोई क्या क्या हुए, कोई नंद बाबा हुए, कोई राधिका हुए, राधिका तो वही थी, कोई कृष्ण हुए, जो भी। अब राधा को कृष्ण बना दिया और सुंदरबाई इंद्रावती और दोनों में एक राधा बन गए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जो भी है यहाँ बहुत एक्टिंग लीला है, ठीक है। अब ये राजी महाराज ने इनको अनुकरण लीला करने के लिए क्यों प्रेरित किए? क्योंकि राज जी को पता है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने वाला तो वही है। अब इनको ब्रजरास होने के बाद तो अब इनको मुझे पहचान नहीं, बताता है नहीं, इनको तो फिर पूरी तरह मुझे जागनी के ब्रह्मांड में ले जाना ही पड़ेगा। तो जागनी के ब्रह्मांड में ले जाने समय तो ऐसा चौसाई कोष बहु में तो होगा नहीं। अब तो ये लोग तो 4 जात 36 वर्ण स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब में डाल देना है। पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, पता नहीं। मैंने एक मुट्ठी चना लिया और जमीन में फेंक दिया, अब कहाँ कहाँ पहुंचेगा क्या पता, क्योंकि अब तो खेल तो अब देखना है। राजी हृदय में वो प्रोग्राम है। कितना बजा परमधाम में? हाँ, 4:30 से हिलना नहीं, 5:30 क्या बोल रहे हैं? 5:30 नहीं 4:30, वैसे हिलना ही नहीं, वो टाइम कॉन्सेप्ट में आता है, उसी में खड़े रहना। परमधाम का वहां से 4:30 के इधर में जो लीला और उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अब ऐसा जागनी ब्रह्मांड का स्टेज बनाना है तो यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि को ले आना है, इसलिए अनुकरण लीला में फिगर बना दिया। अब जिन्होंने ग्वाल वाल करके, अब जैसे श्री कृष्ण को प्रकट करना है, श्री कृष्ण को खुश करना है, तो कितने सीरियसली नाटक किए होंगे ना, है कि नहीं? कितने सीरियसली किए होंगे।
हम भी तो संसार में नाटक, अपना नाटक रोल मजबूत बनाने के लिए हम हनुमान का रोल तो अप करके जितना हो सके हम अच्छा नाटक करते हैं। वो हनुमान का रोल मुख फुलाते जाओ, अगर पैर निकल रहे तो सीधा हनुमान धोएंगे ना, क्योंकि अंतिमति सो गति है कि नहीं। तो जैसा जैसा रोल उन्होंने वहां किया था, मतलब रोल मतलब जैसे वृत्ति उन्होंने किया था, बस उसी वृत्ति में अब जागने के ब्रह्मांड है। इसलिए अब यहाँ पर कोई राक्षसी वृत्ति में आए, कोई की वृत्ति में आए, कोई इस चीज को अच्छी तरह से नाटक के ढंग से नहीं देखने के कारण, वो नहीं देख पाने के कारण संसार को रिसीव करने का जो रिसीवर हमारा कमजोर हो जाता है। इसलिए अच्छा तो फंस जाता है। थोड़ा प्राण जी जो दूसरे डायमेंशन देखते हैं वो हमारे यहाँ फंसता नहीं है। ये अनुकरण लीला का महाकारण न समझने के कारण ऐसा होता है। लक्षण बता रहा हूं, आगे खुलासा स्वयं करना। अगर नहीं पता तो फोन करके पूछ लेना। समझ में आया? अनुकरण लीला है। अब अनुकरण लीला करते 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 बंसी भी बजी। अब राधा जी को कृष्ण बना के सब किए थे। राधा जी, श्री कृष्ण आप थोड़ा सा दूर जाएंगे, बंसी बजाइए, हम दौड़ के आते हैं, क्योंकि 11 वर्ष 52 रात्रि तो हो गया है ना। अब ये लास्ट बंसी की अनुकरण लीला, अब इसमें भी प्रकट न हो गए तो पता नहीं क्या करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर प्रकट होंगे करके भी नहीं, वो एक अनुकरण करते 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 वहां पहुंचे। ठीक है, राधा का बंसी बजाने की जैसे एक्टिंग की, श्री कृष्ण प्रकट हुए, राधे बंसी नहीं बजा पाओगे, ये तो हमारा है करके ले लिया और बंसी बजाए। बंसी बजी करके सब दौड़ के आए। राधा तो नहीं, श्री कृष्ण थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसका मतलब अब आगे श्री कृष्ण प्रकट हो गए योग माया के मंडल में। लेकिन राज जी ने अक्षरधाम में अक्षर को पूरा रास ब्रजरास अखंड होने के बाद उन्होंने फिर जोश दे दिए, फिर अक्षरधाम में सो गए, योग माया में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ठीक है, अब यहां से आगे जो लीलाएं होती है उसको भजनानंद सुख लिया पार करके बोलते हैं। क्यों? उस विरह में सखियों ने समझा हमने भजन करके श्री कृष्ण को खुश किए, आ गए करके अब लीला होती है। अब ये होते होते रास पूरी हो जाएगी। उसके बाद ब्रह्म आत्माएं, अब ये जो रास किताब से आप आना, रास किताब से जाना, अभी क्या क्या बारीकी लीलाएं होती है। और वहाँ पर जमुना स्नान करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन करते करते फिर पूछताछ करते हैं, आप बीच में कहाँ खो गए थे, मैं वहीं था, ये था, वो था, अरे हमको 1 सेकंड कितना, हमें पत्ते ढूंढा, नहीं मैं पेड़ के पीछे था, बोले क्या क्या बोलते हैं। और नहीं आप झूठ मत बोलो हमको कि वो क्षण कितना लाखों वर्ष जैसा लगा। तो श्री कृष्ण बोलते हैं मुझे तो बंसी यहाँ से यहाँ ले में करोड़ों वर्ष जैसा लगा करके, वो भी कम नहीं है। बहुत ऐसा चर्चा चलते मजा आता है। अब रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। अब हमको पता है, हम उनसे तो हम बहुत आगे हैं कि उस समय तारतम्य नहीं था, हमारे में तारतम्य है। सब बहानाबाजी मत करो, आप परम धाम में जोश खींच लिए थे। हाँ करके आज बोल सकते हैं हम, लेकिन उस समय में तो मजा आता है। वो भी झूठ बोले, जैसे छोटे छोटे बच्चे होता है ना, श्री कृष्ण हम नहीं मक्खन खाए, मक्खन खाए मुख में लगिरहेछ, खाइन भन्छ। तो यशोदा हाँसे नि, अब यशोदा माता हाँसेन न, यशोदा माता हाँस्ती है कि मैं नहीं मक्खन खायो मैया मोरी, मैं नहीं मक्खन खायो। बाद में तर्क दिया तो यही मक्खन होते हुए भी वात्सल्य भाव को स्वीकार करना पड़ा। नहीं बेटा तूने नहीं खाया। स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण मैंने ही मक्खन खाया, फिर मैंने ही मक्खन खाया। बोले कितना मजा आता है ना सुनने बाल लीला। हाँ वैसे वहीं पर रास में ही होकर के श्री कृष्ण की वार्तालाप और सखियों की वार्तालाप सुनने में मजा आता है। भले जो उसके बाद रास जैसे पूरा हो जाता है। योग माया को क्यों पता ना, ब्रह्म सृष्टि परम धाम में मूल मिलाव में तंद्रा अवस्था में जगते हैं, पूरे ही नहीं जगते हैं, तंद्रा अवस्था में। जैसे आप गहरे नींद में भी नहीं, सपना भी नहीं है, बीच में क्या अवस्था होती है, इसको बोलते हैं तंद्रा अवस्था।
वहीं पर जगा के रखते हैं ब्रह्मात्मा को, तंद्रावस्था में रहते। कितने सुंदर साथ इस जगह में चिंतन करते करते श्री इंद्रावती आत्मा से भी ज्यादा ही चिंतन कर देते हैं, तो यहीं पर जगा देते और प्रेम संबंध कराते थे। वो सिद्धांति गलत है। ये अप्रेम संबंध का हमने नहीं बोला, तो आप बोले तो हमें कहाँ बोले, हम नहीं बोलेंगे करके अप्रेम संबंध कराते थे, ये गलत है। प्रेम संबंध पहले होकर के सारी लीला हुई है। यहाँ पर कुछ प्रेम संबंध है। यहाँ पर खाली राजी महाराज जानते हैं कि इनकी इच्छा अधूरा है, उस अधूरा इच्छा ने हमको ले आए करके प्राणनाथ जी आगे पीछे चौपाई में कहते हैं। अधूरा इच्छा राज्य जानते हैं, इनको अब यहाँ खेल उठाएं तो हमारे अंदर की बातें वो जानते हैं, इसीलिए अब वो अधूरा इच्छा ही रहता है। असद दुख देखने की राजी जानते हैं, इसलिए वहीं पर रखे। अब वो अधूरा इच्छा ने हमको फिर जागरण ब्रह्मांड में ले आए बोलना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही सृष्टि में ब्रह्मा आत्मा खेल में आने से पहले ही सृष्टि के अंदर जो जीव और ईश्वर की लीला में जीव की इच्छा से पुनर्जन्म होता है करके, इच्छा रहित बनो करके शास्त्रों में जीव ईश्वर को बहुत समझाया। ये दृष्टांत है। पहले से जीव को इच्छा मत रखो, इच्छा मत रखो, इच्छा के कारण ज्ञान को इच्छा से जलाओ, ज्ञान से इच्छा को जलाओ और अधूरा मत रखो करके ज्ञान का प्रधानता दे करके इच्छा जलाने की बात पहले से थी। तारतम आ गया। अब तारतम सिद्धांत है, ये परम धाम में खेल देखने की इच्छा जो है तारतम द्वारा पूरा करो, फिर दोबारा देखना नहीं है, तो परम धाम मुक्ति की बात आती है। तो ये है सिद्धांत, शास्त्रों वाला दृष्टांत है, उसको पूरा अलग करना। दृष्टांत को कहाँ तक ले जाना है और कहाँ से सिद्धांत से आत्मा जगाना है, वो देखना है। अच्छा, रास पूरा हो गया, तंद्रावस्था में गए आप, ठीक। उसके बाद आप ब्रह्मात्मा तो सुरता में तंद्रावस्था में गए, अक्षर ब्रह्म पहले जोश खींच लिए थे, वैसा खींचा नहीं। अक्षर ब्रह्म निद्रावस्था में ही है, उनको तो रास, उनका तो उद्देश्य पूरा हो गया। और ब्रह्मात्मा को दुख देखना था विरह को, वो भी अंतर्ध्यान के समय विरह को दुख दिखा दिया। वो भी ब्रह्मात्माओं के हृदय में रिकॉर्ड में है, अभी वो भी खुलस्ता नहीं कर दिए। अब जागरणी के ब्रह्मांड, अच्छा इसलिए विरह करवाए थे रास में करके आज बोल सकते हैं, लेकिन उस समय बोलने की बात ही नहीं रही। अच्छा, इतना काम होने के बाद अब अक्षर ब्रह्म को क्या किया जाए? अब अक्षर ब्रह्म फिर जो है अब वो जो हैंग हुआ ब्रह्मांड, तो सपना देख रहे ब्रह्मांड, अब इसी बीच में रहते हैं। अब ये इतना, इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतना काम हो जाता है, ये तो दिव्य समय है। इसलिए अब वो वेद ऋचाएं जो थी ना, वेद ऋचाएं, उनको योग माया का शरीर धारण करवा करके अब यहाँ पर रास रमते हैं। और वेद ऋचाल ने खेला हुआ रास भी तदोगत रास है, जैसे ब्रह्मास्त्र में खेला, और रास रमते हैं। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और विरह करते हैं, और वहां भी योग माया को पतन हो करके फिर जो काल माया के ब्रह्मांड में जो जीव खाली करके आते ना, वो खाली जीव में अब ये वेद ऋचाएं प्रवेश हो जाते हैं। 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि ही है, उस रात्रि में सुबह हो जाते हैं। तो सुबह होते अरे हम तो सो करके उठे, इतना ही होता है, लेकिन हृदय में वो प्रेम का अनुभव हो रहा हुआ है। जैसे हम सपना देख करके, अच्छे सपना होते कितना खुशी व्यक्त कर, किसको सुना होता है, ऐसे ही उनको आनंद हुआ वेद ऋचा को, लेकिन वो जो मांगा हुआ आनंद उनको प्राप्त हुआ। इस तरह से समझ लेना। अब इसकी मैंने ये सीक्वेंस है, इसलिए इसको बीच में टूटने से बनता नहीं, समय पूरा हो गया। लेकिन यही चौपाई आगे खुलस्त करके आएगा, उस समय में फिर व्याख्या नहीं करूंगा। उस समय में खाली पॉइंट बताते हुए चौपाई का अर्थ करके जाऊंगा। अब यहाँ अभी जो मैंने व्याख्या की उसका 25 नंबर चौपाई में देखिए, रामत रमे श्री राजसं सात सकल उल्लास रास रामत छे नितनवी आए ना, नितनवी रास नितन अखंड है, मतलब रास हो ही रहा है। कहाँ? अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में, यानी सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जो रास रिकॉर्ड हुआ था वो हो रहा है अभी, वो अभी भी है। मैंने बोला था ना 12-15 में सपना देख करके आप सो गए, आज 4 बजे बता रहे हैं, लेकिन बीच का जो पीरियड 4 घंटा आप डीपली सोए थे ना, उस समय में वो सपना कहाँ था? आपके बुद्धि अंतस्करण में, तह दिल की बुद्धि वहां पर वो अखंड था, इसलिए आपने 4 बजे सुना है। ऐसे ही आज भी अक्षर ब्रह्म के बुद्धि अंतस्करण में आकर रास अखंड है। ये रास अखंड की बात थी, लेकिन दुनिया वालों ने रास कहाँ अखंड बोलेंगे तो दिल्ली में यही अखंड करके बोल रहे हैं। इसलिए प्राण जी बोलते हैं ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है, उस समय में कहाँ अखंड बोलते हैं,
वो तो हमको पता नहीं, इतना ही बताया है करके बोलते हैं आज भी। तो ब्रह्मांड ही प्रलय हो रहा है आपके, तो अखंड का, तो प्राणजन ने कहा अक्षर अखंड, उनकी बुद्धि अखंड, और अखंड ब्रह्मात्मा ने खेला हो रहा है, वो अखंड है, इसलिए अखंड ही अखंड है। लेकिन जगह पकड़ो, वो है अक्षर अखंड के, उनके बुद्धि अखंड महाकारण में रास अभी भी अखंड है, तो वो है अखंड। तो अब यथा नाम तथा गुण हुआ। उसके बाद क्यों खेला ये भी पता चला। उसके बाद बिंब रास, प्रतिबिंब रास, प्रतिभाषी रास, व्यवहारिक रास करके रास का बहुत भेद आता है, इसका भी इसी में खुलासा हो जाता है। वो तो आपको मालूम है ही, नहीं हुआ तो बाद में आएगा तो बता देंगे। सबलिक के जो महाकारण में वो बिंब रास है, और जो अव्यकित के महाकारण में जो रास है वो प्रतिबिंब रास है। महाकारण नारायण के महाकारण में भी रास है, उसका रिफ्लेक्शन महाकारण तक आता है, अर्थात नारायण तक आता है, उसको बोलते हैं प्रतिभाषी की रास। ये एक है। दूसरा गिनने का अर्थ ये है, तरीका ये भी है, वास्तविक प्रतिभाषी को व्यवहारिक भी है रास के विषय में। वास्तविक मतलब जो सबलिक के महाकारण में जो हो रहा है अखंड गया था वो वास्तविक है, और अव्यकित के महाकारण जो रिफ्लेक्शन है वो प्रतिभाषी है। और यहाँ वेद ऋचाओं ने जो रास खेला था ये व्यवहारिक रास है। अब ये व्यवहारिक रास इसी ब्रह्मांड में हुआ, इसलिए इसी ब्रह्मांड के कृष्ण भक्तों ने जो रास को दर्शन किया है ये वेद ऋचाओं के रास है, ब्रह्मात्मा के रास नहीं है। ब्रह्मात्मा को रास तो ब्रह्मात्मा ही सुंदर भाई इंद्रावती ने दर्शन की, रास किताब में तातंबानी में रख दिए, ये ब्रह्मात्मा खेला हुआ रास है। भागवत में जो रास है वो वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास है, वो तो सुखदेव ने भी देखा, व्यास ने देखा, कृष्ण भक्तों ने देखा, वहीं पर महादेव जी गा के थोड़ा सा भाग भी लिया वहां पर। और आज भी कृष्ण भक्त लोग रास का दर्शन करते, वो वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास है, वो इसी ब्रह्मांड का रास है। अब ये रास क्यों खेला गया, शेर राखे से सार, सदगुरु जैसे ब्रह्मात्मा परम धाम में आए तो अपने रास को कहां से पकड़े, तो भागवत में लिखा हुआ रास है। अच्छा ये रास, अरे वो तो ये रास तो वो मैंने खेला हुआ रास तो वो है करके उनको ये रास सीढ़ी बन गई, और वो अपने खेला हुआ रास छत बन गया, और उस छत से फिर ऊपर परम धाम का रास्ता, परम धाम का महाकारण पकड़ने में आया। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को समझ में आ जाए करके ये वेद ऋचाओं का रास खेला करके भागवत में उसको रख के फिर जा करके देवचंद्र जी महाराज को भागवत सुनने को बहाना बना करके लास्ट में जा करके रास अखंड कहाँ, क्यों, कैसे करके प्रश्न आने के बाद कोई उत्तर दे नहीं पाए, तो अखंड रास को उत्तर देने के बहाने में अक्षरातीत स्वयं आकर के रास का उत्तर देते हुए फिर तारतम महामंत्र लेकर के, तारतम ज्ञान लेकर रास के ही माध्यम से ब्रह्मांड फोड़ करके फिर परम धाम का अखंड ब्रह्म लीला रूपी रास में फिर पहुंचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वली जोगमाय नो ब्रह्मांड किधो रमवा रास, रामत रमे श्री राज सौ, सात सकल उल्लास, रास रामत छे नित नवी, के में नव थाए भंग, साथ रमे सुपनमा, जोगमाय ने रंग, जोग मायने रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम संत साथ जी, प्रणाम।